हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये वीडियो है भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में, जो कि आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, जिससे आपको सुख, समृद्धि, यश, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान, मृत्युलोक में आपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ। स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इसे आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विनाश से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न और पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया बताइए। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुन साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में मुझे विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक घर की ओर आया। अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और कहा, जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्मचारण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भिणी हुई। 10वें महीने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसका विवाह के समय मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती अपनी कन्या को विवाह योग देख आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना फिर से भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नासारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वो दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया।
इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां साधु वणिक था। वह राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांधकर ले आए और हर्षपूर्वक राजा से बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। इधर लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती की कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। यहाँ बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता ने कलावती कन्या से पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात सुन वह वणिक की भार्या व्रत करने को उन्मत्त हुई और प्रसन्न मन से साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति और जामाता के अपराध को क्षमा करें, वो दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और कहा, हे नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे लिया हुआ है। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातः राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठक कर स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की बात सुन वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंध मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाराज नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भयविहीन हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देख आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध या महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे 2 गुना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों यह सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा जिसे पूर्णिमा के दिन जरूर पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होती है, दुखों का अंत होता है, मनचाहा आपकी इच्छा जो भी है वो पूरी होती है। आप सभी को इसी के साथ गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।